नमस्ते दोस्तों, कैसे हो आप सभी। मैं हिमांशु आपका स्वागत करता हूं इस नई वीडियो में। आज मैं आपको EQ की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट ट्रिक बताने वाला हूं, जिसका यूज़ मैं तो करता ही रहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप लोग भी करें, जिससे आपके जो मिक्सेज हैं वो इंस्टेंटली बिल्कुल क्लैरिटी के साथ आपको सुनाई देने लगेंगे। और मैं इस हो सकता है आप इस टेक्निक को जानते हो, लेकिन आज मैं जिस तरीके से आपको बताने वाला हूँ, आप इस टेक्निक का बहुत सही तरीके से यूज़ करना और सीख जाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखना। EQ की टेक्निक है और ये मैं नई सीरीज़ चालू कर रहा हूँ और गेट योर बेटर मिक्सेस नाम से ये सीरीज़ चालू हो रही है। इसमें मैं आपको मिक्सिंग की छोटी छोटी वीडियोस में मैं आपको ट्रिक्स बताता रहूँगा, जिससे आपको अपनी मिक्सिंग आपकी बेटर होती रहेगी। एक लंबी वीडियो भी मैंने बनाई हुई है, मैंने काफ़ी सारी लंबी वीडियो मिक्सिंग मास्टरिंग की बनाई हुई हैं, लेकिन अभी शॉर्ट वीडियो भी आपको 8-10 मिनट वाली आपको मिलती रहेंगी, जिसमें आपको मैं डिटेल में बताता रहूँगा। तो देखो दोस्तों, आपको मैंने ये अरेबिक बीट वाला कंप्लीट ट्यूटोरियल दिखाया था और इसकी प्रोजेक्ट फाइल भी अवेलेबल है नेट पर अब। और जिसको परचेज़ करने की ज़रूरत है, जो फ्री मेंबर्स हैं उनको परचेज़ करने की ज़रूरत है। 100 रुपीज़ में आप इसे परचेज़ कर सकते हैं एजुकेशन पर्पज़ के लिए। तो आपको उसमें मेरे सीरम के प्रीसेट आपको देखने को मिल जाएंगे, किस तरीके से मैंने बनाए थे और सॉन्ग की अरेंजमेंट मैंने किस तरीके से करी थी, तो वो सब आपको देखने को मिल जाएगी। साथ साथ अगर आप मेरे चैनल के पेड सब्सक्राइबर हैं तो आपने कोई सी भी मेंबरशिप ले रखी हो, चाहे 29 रुपीज़ पर मंथ की मेंबरशिप ली हो या उससे ज़्यादा की, आपको ये प्रोजेक्ट फाइल फ्री मिलेगी, जिसका डिस्काउंट कोड मैंने कम्युनिटी टैब में ऑलरेडी डाल दिया है। तो आप वहाँ से भी मतलब अपना डिस्काउंट कोड का यूज़ करके आप फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं इस प्रोजेक्ट फाइल को। बाकी फ्री मेंबर्स 100 रुपीज़ दे के इस फाइल को परचेज़ कर सकते हैं। तो इसमें आपको सारी अरेंजमेंट्स में देखने को मिलेगी। इसमें मैंने -6 LUF तक का मैंने लाउडनेस प्राप्त की है, जो अच्छी होती है। अगर आप चेक करोगे तो काफ़ी होती है मतलब। और वैसे अगर आप YouTube पर सीखने का कोशिश कर रहे हो तो थोड़ा सा मिक्सिंग मास्टरिंग में आपके लिए डिफरेंस हो सकता है। थोड़ा सा मैं अभी EQ से हटना चाह रहा हूँ क्योंकि ये पहली क्लास है। तो इसमें आपको एक चीज़ और इम्पोर्टेंट बताना चाहता हूँ। अगर आप YouTube पर कभी भी मिक्सिंग मास्टरिंग का ट्यूटोरियल अगर आप सीखना चाह रहे हो, तो आपको थोड़ा सा बस अपने कानों के सुनने के ऊपर थोड़ा सा आपको वो रखना पड़ेगा ध्यान, क्योंकि YouTube में जो LUFs आती है नॉर्मल, वो -14 की आती है। तो मतलब अगर मैंने 0 dB पर भी एक्सपोर्ट किया हुआ है अपना सॉन्ग, तो -14 LUFs पर वो ट्रांसपोज हो मतलब शिफ्ट होकर हमको सुनाई देता है। तो आपको YouTube पर कोई भी मिक्सिंग मास्टरिंग का अगर आप ट्यूटोरियल देख रहे हो तो वो आपके लिए अच्छा नहीं होगा, मैं आपको ये बात पहले ही बता दे रहा हूँ। लेकिन जो हमने इंस्ट्रक्शन दिए हैं वीडियो में, आप उनको फॉलो कर सकते हो, तो आपको मतलब चीज़ें सुनने में अच्छी लगेंगी। तो अगर आप चाहो तो मेरा एक कोर्स भी है FL स्टूडियो का, जो डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगी, जहाँ पर आपको डायरेक्ट वीडियो ही मिलेगी और वो वीडियो आप देख के आप अपने जो एग्जैक्ट साउंड मैं क्या सुनता हूँ मिक्सिंग के दौरान, मास्टरिंग के दौरान, उस वीडियो में वो आप साउंड सुन के आप उस तरीके से अपने मिक्सिंग मास्टरिंग भी सीख सकते हो। वो कंप्लीट FL स्टूडियो का कोर्स है जो 3000 रुपीज़ में अवेलेबल है, तो आप वो यूज़ कर सकते हो। लेकिन यूट्यूब में बस आप कभी भी अगर आप सीख रहे हो कहीं से भी, मेरे से ही नहीं कहीं और से भी, तो आप ये ध्यान रखना कि आपको जो साउंड सुनना है वो एग्जैक्टली रियलिटी में वैसा नहीं सुनाई देता, वो आपको शिफ्ट होकर सुनाई दे रहा है -14 LUFs पर। तो एक तो ये इम्पॉर्टेंट बात थी। और दूसरा, मैं आपको आज EQ की टेक्निक और बताने वाला हूँ। और एक बात और मैं कहना चाहता हूँ दोस्तों, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं और आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हो, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और ये जो बेल का आइकन है इसे दबा देना, क्योंकि मैं म्यूज़िक प्रोडक्शन से रिलेटेड वीडियो लाता रहता हूँ। साथ ही साथ अगर आप पुराने सब्सक्राइबर हो तो आप जानते हो कि मैं किस तरीके की वीडियो बनाता हूँ, तो आप इस वीडियो को लाइक कर देना। अगर आप लाइक करते हो तो उससे मेरा मोटिवेशन लेवल बढ़ता है। वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे तो और अच्छा लगेगा, जिससे ज़्यादा लोग जुड़ेंगे तो अच्छा लगेगा और भी वीडियो ऐसी लाता रहूँगा मैं। और अब देखो, मैं आपको EQ की टेक्निक बताता हूँ। देखो, EQ में आपने हर बार EQ को पता नहीं किस तरीके से यूज़ करते हो, लेकिन मैं अभी ये न्यूट्रॉन को डिसेबल कर रहा हूँ। मैं अभी आपको जो नॉर्मल स्टॉक प्लगइन है उसकी मदद से दिखाऊंगा। तो देखो, मैं आपको कुछ शेप बना के दिखा रहा हूँ। यहाँ पर इस बटन, ये जो ऊपर ऑप्शन है ना, इस पर आप लेफ़्ट क्लिक करके ड्रैग करोगे तो इस तरीके की शेप आएगी। और ये जो शेप बनती है इसको बोलते हैं लो कट, और इसको हाई पास भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये हाई बैंड को पास होने दे रहा है। तो यहाँ पर लो और हाई बैंड के हिसाब से आप नाम सोचो। मीडियम बैंड को भी ये देखोगे मिड बैंड को भी होने दे रहा है पास। तो मिड बैंड के हिसाब से मत सोचो, लो और हाई के हिसाब से सोचो। तो लो को तो कट कर रहा है और हाई को पास होने दे रहा है। तो इसको
लो कट या हाई पास फिल्टर भी बोलते हैं। तो ये जो शेप है ये आपको हर जगह यूज़ करनी चाहिए इंस्ट्रूमेंट्स में, इंक्लूडिंग बेस, है ना। बेस में भी किस तरीके से यूज़ करनी है, बहुत सावधानी से करनी चाहिए, क्योंकि बेस एक लो बैंड का इंस्ट्रूमेंट है, तो आपको वहाँ पर भी यूज़ करनी चाहिए। मैं आपको वो दिखाऊंगा मैंने अपने मिक्सिंग में किस तरीके से यूज़ करी है। तो आपको इसका बहुत यूज़ करना है, ये आपको काफ़ी सारा स्पेस लो बैंड में बचाएगी, और हाई बैंड में भी काफ़ी ज़्यादा, अगर आपकी तीखी आवाज़ होती है उससे भी आपको बचाएगी। तो इस शेप का आप यूज़ करना इसका। और एक होती है हाई पास। हाई पास मैं आपको करके बता देता हूँ, पहले मैं इसको रीसेट कर देता हूँ। सॉरी, हाई कट मैं आपको करके बता देता हूँ। ये है हाई कट, और इसको लो पास भी बोलते हैं, क्योंकि हाई बैंड में से देखो कट हो रहा है और लो बैंड को पास कर रहा है, तो इसको बोलते हैं लो पास या फिर हाई कट, है ना। तो ये दोनों शेप्स आपको यूज़ करना आज मैं सही तरीके से बताने वाला हूँ। तो देखो, इसमें आपको जो इसमें फ़ायदा क्या मिलता है कि लो बैंड में हमको जो एलिमेंट्स होते हैं वो कम से कम रखने चाहिए, और क्लैरिटी के साथ रखने चाहिए, जिससे आपका बेस है एकदम क्लैरिटी के साथ आपको सुनाई दे। और ये होता है हाई बैंड। हाई बैंड में अगर आपने नंबर ऑफ़ इंस्ट्रूमेंट बहुत ज़्यादा रख दी है ना, तो क्या है कि सॉन्ग में खिचड़ी सी बन जाएगी। क्लैरिटी तो आपकी थ्रू आउट रहनी चाहिए, वैसे ये बात भी है। तो आपको ये सब चीज़ों का यूज़ करना चाहिए अपने में। अब जैसे मैं आपको, एक तो ये है EQ2, और जो मैं यूज़ करता हूँ उसका नाम है न्यूट्रॉन। तो मैं न्यूट्रॉन को यूज़ करता हूँ। देखो, न्यूट्रॉन में EQ मैंने अभी ऑफ कर रखा है, मैं इसको ऑन करके दिखा दूँ। तो इसमें मैंने इस तरीके से लो कट किया हुआ है और हाई कट किया हुआ है इस तरीके से, और यहाँ पर मैंने डायनामिक EQ का यूज़ किया हुआ है 3 नंबर पर और 5 नंबर पर, और बस ये मेन चीज़ है। तो इस तरीके से लीड में मैंने काफ़ी सारे एरिया को सेव किया है। अब मैं आपको एक बार इससे पहले, इस EQ से पहले मैं आपको स्टॉक में वो करके दिखाऊंगा, क्योंकि आप लोगों के पास ज़रूरी नहीं है कि न्यूट्रॉन 3 हो। तो अभी देखो, स्टॉक में भी आपको कट करने के लिए जो मैं टेक्निक बताने वाला हूँ, आप ध्यान से समझना है इसे। आपको वो ही शेप बनानी है लो कट वाली। सबसे पहले मैंने लो कट की बना ली। अब देखो, यहाँ से बनाइए, यहाँ पर आप ड्रैग करोगे इस ऑप्शन पर तो ये वाली शेप आ जाएगी। अब इसमें भी अगर आपको ये जो ढलान है इसको कम ज़्यादा करना है, तो ये डॉट है ना, डॉट, इनके ऊपर आप करके देख सकते हो इस तरीके से। इनको ऊपर नीचे करोगे तो जितना आपको ढलान चाहिए, और वो आपको डिपेंड करता है कि यहाँ पर कितना एक्स्ट्रा, मतलब जितने ज़्यादा आपके इंस्ट्रूमेंट होंगे ना, उतना ही ज़्यादा आपका ढलान इस तरीके से होता जाएगा। जितने आप ये बात समझ लीजिए, क्योंकि ज़्यादा इंस्ट्रूमेंट होंगे तो आपको इस तरीके से ज़्यादा ढलान दोगे तो वहाँ पर आपको साउंड एक्स्ट्रा जा रहा होगा। तो एक बस रूल ये वाला आप देख लो। तो इस तरीके से जैसे मैं नॉर्मल वाला अभी ढलान को यूज़ कर रहा हूँ, अब आपको करना क्या है कि आपको इस फ्रीक्वेंसी में जितना कट हो रहा है उसको सुनते हुए चलना है। अब ये EQ में आप कैसे सुन सकते हो, जो आप यूँ ले जाओगे तो आपको तो कटा हुआ साउंड ही तो सुनाई देगा जो कटने के बाद आ रहा है। मैं एक बार जैसे करके दिखाता हूँ आपको। तो अभी जो आपको साउंड सुनाई दे रहा था वो कटने के बाद सुनाई दे रहा था, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि आपको यहाँ पर कटने के बाद नहीं, कटने से पहले का वो जो साउंड कट रहा है वो सुनना है। अब वो सुनने के लिए देखो, इसमें FL में EQ में अगर आपके पास नया वर्जन है तो उसमें ये ऑप्शन आ गया है। आपको यहाँ पर ये जो हेडफोन वाला मार्क है इस पर क्लिक करना है। इसके साथ अब आपको शिफ्ट दबाना है। जिस भी फ्रीक्वेंसी को आप मूव करोगे उस फ्रीक्वेंसी से जो साउंड कट रहा है वो सोलो होकर वो फ्रीक्वेंसी आपको सुनने लग जाएगी, मतलब। तो अभी जैसे मैं 1 नंबर की फ्रीक्वेंसी है और इसके साथ शिफ्ट को मूव करूँगा तो अभी देखो ये किस तरीके का साउंड का बन गया। तो अभी मेरे को ये फ्रीक्वेंसी सुनाई देगी, है ना। अब मेरे को ये शिफ्ट दबाते हुए मूव करना है, ये ध्यान रखना, है ना। तो चलो अब मैं मूव करता हूँ इसे, और साउंड को सुनते हुए करूँगा और शिफ्ट को दबाए हुए करूँगा। अब आप देखो, आपको हल्का सा EQ में कुछ ना कुछ साउंड सुनाई दे रहा होगा। अब सवाल ये उठता है कि आपको कितना हटाना है ना, ये सवाल आता है। तो देखो दोस्तों, आपको अपने जो बेस है उसकी फ्रीक्वेंसी इसको आपको देखना पड़ेगा। यहाँ पर जैसे मैं न्यूट्रॉन 3 को यूज़ ले रहा हूँ, आपके पास जो है आप उसको यूज़ कर सकते हो। आप देखो कि उसकी फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है मेन। तो जैसे अगर आपको पता चलता है कि आपकी 300 या 600 के आसपास वो फ्रीक्वेंसी आ रही है मेन, तो आप थोड़ा
उतने उसके आसपास आपको थोड़ा सा कट करना पड़ेगा। मतलब 300-600 आ रही है तो आप लगभग इतना करोगे, बाकी सुनने पर पता लगेगा। मैं ये कह रहा हूँ कि आप इसको 100% मत मानना, यहाँ पर आपको अपना कॉमन सेंस यूज़ करना पड़ेगा, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसीज आपस में लड़नी नहीं चाहिए। आप देखो कि ऐसा नहीं है कि साउंड इसके पीछे से ही जा रहा है, इस ग्राफ के पीछे से ही जा रहा है। मैं आपको एक बार ड्रॉ करके और बताता हूँ। एक बार जैसे मैं यहाँ पर पेंसिल ले लेता हूँ एक, और कलर ले लेता हूँ, मैं वाइट कलर ले लेता हूँ, ठीक है। आप ये मत सोचिए कि साउंड केवल इस हिस्से से ही कट रहा है, ये मत सोचिए आप ये साउंड कट यहाँ से भी रहा है। अभी मैं दूसरा कलर लेता हूँ, जैसे ग्रीन लेता हूँ, तो यहाँ पर भी देखो ये साउंड कट रहा है, यहाँ पे भी ये साउंड कट रहा है, यहाँ तक कट रहा है ये साउंड। हो क्या रहा है कि यहाँ पर वॉल्यूम कम होता जा रहा है धीरे धीरे। आप देखो यहाँ पर कम हो गया, यहाँ पर कम हो गया, तो इफेक्ट आपका यहाँ तक इस तरीके से कम होता जा रहा है वॉल्यूम। तो यहाँ से देखा जाए तो इस एरिया से साउंड कम होना चालू हो रहा है ना। तो इधर आपका नीचे चलते चल रहे हो आप, तो नीचे चलते चल रहे हो तो साउंड कम होता चल रहा है इस तरीके से, और यहाँ पर तो बिल्कुल ही कट हो रहा है। लेकिन एक बात और बताने वाला हूँ कि ये जो सफ़ेद वाला एरिया, आप ये मत सोचिए कि कोई भी EQ है यहाँ पर 100% कट कर देता है। कोई भी EQ अभी इतना डेवलप्ड भी नहीं है, तो यहाँ पर कुछ परसेंट रहता है, लेकिन आप उसको बिल्कुल कटा हुआ सा मान सकते हो, लेकिन फिर भी कुछ परसेंट रहता है ना। और यहाँ पर वो EQ कम करता चलता है वॉल्यूम को। तो ये हमको थोड़ा ध्यान में रखना चाहिए। इस तरीके से EQ के कर्व को हमको मूव करना चाहिए। तो अब देखो मैंने शिफ्ट दबा के आपको मूव करना है। अब जैसे सपोज करो कि अभी आपने इतना आपको सही लग रहा है, तो आपको थोड़ा सा लेफ़्ट की ओर शिफ्ट और कर देना है, इसको लो कट को करना है आपको। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप, भगवान ना करे आपके कान सभी सुरक्षित हैं, अच्छे हैं, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है हमारे कानों की सुनने की कैपेसिटी अलग अलग होती है। तो मे बी आप उस चीज़ को सुन नहीं पा रहे हो और आप उसको कट कर रहे हो। तो इसलिए थोड़ा सा आप पीछे की ओर बढ़ा दो, जितना आपने फाइनल करा है उससे थोड़ा सा पीछे की ओर बढ़ा दो। ऐसे ही आपको हाई कट में करना चाहिए। हाई कट में भी आपको शिफ्ट दबाते हुए मूव करना है, और जैसे मैं अभी करता हूँ। अब आप ये फ्रीक्वेंसी सुन रहे हो, कितनी ज़्यादा तीखी फ्रीक्वेंसी है, इनको मैंने हटाया है हाई बैंड में से। तो अब आपको इस तरीके से इनको हटाना था। अब आपको ये ध्यान रखना है, जितनी आपको लग रही थी उससे थोड़ा सा आप पीछे की ओर, राइट की ओर इसको बढ़ा दो। तो इस तरीके से EQ में आपको लो कट और हाई कट का यूज़ करना चाहिए। इससे आपकी काफ़ी ज़्यादा क्लैरिटी और काफ़ी ज़्यादा स्पेस मिलेगा और इंस्ट्रूमेंट्स के लिए। बाकी और होती हैं EQing में कि आप क्यूइंग करके जो और भी साउंड होते हैं वो आप उन्हें भी चेंज कर सकते हो, लेकिन आज का ट्यूटोरियल है आपको क्लैरिटी दिलाने के लिए। तो क्लैरिटी दिलाने के लिए ये ट्रिक बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इसका यूज़ करिएगा। अब मैं आपको, ये तो मैंने बता दिया आपको इसमें पैरामीट्रिक EQ2 में, लेकिन न्यूट्रॉन में हमको क्या फ़ायदा और मिलता है मैं आपको वो और बताना चाह रहा हूँ। जैसे बेस है, यहाँ पर मैंने आपको बताया था ना, फ्रीक्वेंसी आपको देखनी चाहिए कि कहाँ कौन सी आ रही है। अब जैसे मैं इसको एक्टिवेट कर देता हूँ, मैं यहाँ पर मास्किंग में जाता हूँ और बेस को सेलेक्ट, यहाँ पर बेस को मैंने यहाँ पर इसके अंदर भी, बेस के अंदर भी ओपन किया हुआ है, सॉरी न्यूट्रॉन को मैंने बेस के अंदर भी ओपन किया हुआ है और लीड के अंदर भी। तो ये इंटर प्लग इन कम्युनिकेशन करते हैं। और अभी मैं चाहूँ तो यहाँ पर मास्किंग करके यहाँ पर बेस को देख सकता हूँ। तो अभी आपको एक तो आपके लीड का साउंड और बेस का जो EQ है वो आपको यहाँ पर आपको दिखने लगेगा। तो एक बार देखते हैं हम। मैंने अभी बेस के साउंड को बंद कर रखा है ताकि आपको डिस्टरबेंस नहीं लगे। आप चाहें तो ऑन करके सुन सकते हैं। अब यहाँ पर जो रेड साउंड आ रहा है, रेड कलर की जो लाइनें दिख रही हैं वो आपकी बेस की लाइनें हैं। तो उनसे आपको पता लग जाता है कि बेस की फ्रीक्वेंसी कहाँ पर आ रही है। आप देख सकते हो बेस की मेन फ्रीक्वेंसी यहाँ पर आ रही है, और मैंने कटिंग लो कट किस तरीके से किया हुआ है। ऐसा नहीं है कि मैंने लो कट यहाँ पर ला कर किया हो। मैं इन फ्रीक्वेंसीज़ को छेड़ नहीं रहा हूँ, क्योंकि मेरे को फिर बाद में दोबारा सेट करने में दिक्कत आ जाएगी। तो मेन फ्रीक्वेंसी जैसे मैं अगर आपको दिखाऊँ
तो मेन फ्रीक्वेंसी बेस की यहाँ की साइड आ रही है ना। और मैंने लो कट यहाँ से किया हुआ है, तो यहाँ पर भी आप ये देखो कि फ्रीक्वेंसी यहाँ पर जो लीड की फ्रीक्वेंसी है, ऐसा नहीं है कि वो बेस की फ्रीक्वेंसी फिर लड़ रही होगी, यहाँ पर कम हो गई है ना। लेकिन यहाँ पर देखा जाए तो यहाँ पर तो बिल्कुल ही कम हो गई है, ख़त्म हो गई है ना। तो इस तरीके से आपको लो कट और हाई कट करना चाहिए, तो इससे आप काफ़ी सारा एरिया बचा लेते हो। अब जैसे मैं आपको इसमें बताता हूँ कि मैंने कितना क्या चीज़ सेव करी है साउंड में, आप भी उतना लगभग आप, अब आपके अकॉर्डिंग चेंज हो सकती है सिचुएशन, लेकिन आपको चाहो तो उतना कट कर सकते हो। अभी जैसे जो लो बैंड में कट किया हुआ साउंड है वो ही सुनोगे आप। तो मैंने लो बैंड में से इतना साउंड को कट किया है, और हाई बैंड में मैं आपको सुनाता हूँ एक बार। आप देख सकते हो ये फ्रीक्वेंसी कितना ज़्यादा चुभती अगर हाई बैंड में जो फ्रीक्वेंसी मैंने कट नहीं करी होती तो आप इस तरीके से आप कर सकते हो। इसमें और फ़ायदा न्यूटन में ये और मिलता है कि आप चाहो तो बेस के जो प्लगइन मैंने ओपन किया हुआ है न्यूटन को, उसमें EQ में आप यहाँ से डायरेक्ट ही जा सकते हो। तो बेस में जो EQ है देखो मैंने उसको कट किया हुआ है, क्योंकि यहाँ पर मैंने दो टाइप के EQ यूज़ किए हैं, एक 808 का और यूज़ किया हुआ है। तो 808 के लिए मैंने ये वाला हिस्सा दिया हुआ है, और जो नॉर्मल बेस है उसके लिए मैंने इस तरीके से EQ कट किया हुआ है, जिससे 808 वाले के लिए जगह मिल जाए। और उसके आगे मैंने किक के लिए किया हुआ है। तो आपको ये चीज़ें सभी में करनी चाहिए। मैं आपको एक बार किक का और दिखा देता हूँ। देखो किक में भी मैंने किया हुआ है हल्का सा, है ना, जिससे किक में भी फ्रीक्वेंसी होती है जो हम नहीं सुन सकते हैं, है ना, उनको भी मैं थोड़ा सा यहाँ पर कट किया हुआ है। तो इस तरीके से आपको यूज़ करना चाहिए। मैं जो फालतू वाला मार्क है इसको हटा देता हूँ। तो आपको इस तरीके से लो कट और हाई कट का यूज़ करना चाहिए। थोड़ा सा जो फाइनल हो रहा है उससे थोड़ा सा लेफ़्ट कर दो लो कट में, और हाई कट में थोड़ा सा राइट कर दो, और इस तरीके से आपको चीज़ें मैच करनी चाहिए। साउंड को सुनते हुए कर लो आप EQ में, है ना, EQ पैरामीट्रिक EQ2 में यूज़ कर लो। तो लेकिन ये टेक्निक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है एकदम। इससे इससे आपका जो साउंड है ना वो क्लैरिटी आ जाएगी उसके अंदर, और आपको बहुत अच्छा सुनाई देगा। बाकी चीज़ें आप कंपैरिजन उसमें यूज़ करोगे तो और भी चीज़ें अच्छी हो जाएंगी। मैं मिलूँगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, और अगर आप इसी तरीके की और वीडियो चाहते हो, शॉर्ट वीडियो बोला था फिर भी ये लंबी बन गई होगी, लेकिन अगर आप इस तरीके की और भी वीडियो चाहते हो तो आप मेरे को कमेंट में लिखना। मैं इस टाइप की सीरीज की आके और सीरीज लाऊंगा और वीडियो लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए। टेक केयर, बाय बाय।